हेलो दोस्तों। ऑल आर अवेयर ऑन दैट कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कितना पावर होता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम होता है और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो मोमेंटम में क्या वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है इट्स निफ्टी चार्ट। तो निफ्टी में जो आज एक्सपायरी था निफ्टी का और एक्सपायरी के दिन जो मोमेंटम हुआ है वो दोनों साइड में हुआ है, अप साइड में और डाउन साइड में। पर ये हमें डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड करना है कि मैं अप साइड का ट्रेड लूँगा या फिर डाउन साइड का लूँगा। मैं स्कैल्प करूँगा, इसको होल्ड करके रखूँगा। वो सारी चीज़ें मुझे डिसाइड करनी है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको कोई बताने नहीं आएगा। अगर आप किसी के बताने के ऊपर ट्रेड करते हो तो फिर वो गलत है, मतलब आप कहीं ना कहीं उसमें लॉस करके बैठोगे। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आप किस तरह से उसमें ट्रेड करते हो। तो लॉजिकली मैं अगर बताऊँ ना तो यहाँ एक मुझे डे हाई का रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ हम लोग एक छोटा सा डे हाई लगाए, ठीक है, ये कैंडल का हाई लगाए, मतलब डे हाई भी नहीं बोल सकते इसको, ये कैंडल का मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई इसको बोलेंगे। उसका ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट फेल करके मार्केट आया। तो ये क्लियर कट है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल का ट्रेड मिलेगा हमें डाउन साइड का, और अच्छा खासा। और अभी के सिनेरियो की बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। तो ये भी हमें पहचानना है, उसके साथ मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। तो यहाँ हम लोग जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे आता है वहाँ पे हमें डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। ये जो मैंने ब्लू कलर के लाइन बनाई है उसके नीचे जैसे आता है हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का विद द हाई स्टॉप लॉस। ये जो रेजिस्टेंस है उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस डे का ये जो डे लो है उसका सपोर्ट लिया है मार्केट ने, सपोर्ट के साथ क्लियर कट बाउंस हुआ है। पर ये जो बाउंस हुआ है वो सही नहीं, मतलब ये ऑप्शन बायर के लिए तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर इस तरह से ट्रेड नहीं करता। इतना ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मतलब आप यहाँ से कितने बजे का ये कैंडल है वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये कैंडल है 11 बजे का, 11 बजे का कैंडल है और यहाँ जैसे ही पहुँचा वो बचा है 2:10 हुई, 11 बजे से लेके 2 बजे तक। तो इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता कोई भी ऑप्शन बायर, ठीक है। हमें तुरंत लेके निकल जाने वाला ट्रेड चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मिला है हमें प्रीमियम। अगर मान लो कि ये पुलबैक के लो के बाद आप ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क जीरो हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे पुलबैक के लो के बाद आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, एंट्री करना है, और आपका ये पुलबैक का हाई का स्टॉप लॉस रहेगा या फिर इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपना हिसाब से। अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो डिसाइड कर सकते हो। तो ये पहला ट्रेड हमें बहुत अच्छे से मिल सकता है और ये इससे अच्छा ट्रेड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया और उसके बाद मार्केट बाउंस हो गया तो जीरो रिग्रेट, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ठीक है चलिए मैंने मेरा सेटअप फाइंड किया और उसके बाद मार्केट, ये देखिए प्रीवियस डे से मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। पूरा मार्केट में ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का सीनेरियो बना हुआ है और ये ट्रेंड लाइन का अप साइड में सपोर्ट भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट डाउन साइड में आया तो यहाँ डाउन साइड का बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं, कोई इसमें वो है ही नहीं, रिस्क है ही नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका जो ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन है वो फेल हो जाएगा, मतलब रिवर्सल है जो फेल हो जाएगा और अपसाइड में मार्केट चला जाएगा। तो इसमें हार्डली कितना पॉइंट आएगा, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 10 के 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा निफ्टी में, वो भी ठीक है। मैं आपको प्रीमियम में भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने प्रीमियम का भी वो ओपन करके रखा है, तो प्रीमियम भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रीमियम एक बार चेक करते हैं कि प्रीमियम क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो 11 बजे का कैंडल है वो हम लोग देखते हैं। ये मैंने पीई का प्रीमियम ओपन किया है, 26,000 का पीई है ये, ठीक है। और यहाँ जो है वो चार्ट निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो ये पीई का हम लोग चार्ट देखते हैं। ये छोटा सा पुल बैक है और पुल बैक के बाद यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 40 का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का ये प्रीमियम है और 40 रुपीज़ का प्रीमियम हो रहा है 100, ठीक है। वो भी ये 5 कैंडलों में, 5 कैंडल में 40 रुपीज़ का प्रीमियम 100, मतलब 60 पॉइंट का मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर मान लो आप पूरे 60 नहीं कैच कर सकते, 20-25 पॉइंट तो आराम से कैच कर सकते हो ना। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बीच का लेके निकल जाओ, टॉप से बॉटम अगर आपने नहीं पकड़ा फिर इसमें पकड़ सकते हैं, बहुत ईजी है ये पकड़ सकते हैं, वैसा वाला मोमेंटम था, ठीक है। हाँ मार्केट हर रोज़ कॉम्प्लिकेटेड होता है पर ऐसा मार्केट तो बहुत ईजी है। जब भी देखिए हमें मार्केट कब इजी लगता है कि जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ हो उस दिन आपको मार्केट इजी लगेगा। दूसरी, जिस दिन आपको लॉस हुआ हो उस दिन मार्केट कितना भी अच्छा हो आपको वो हार्ड ही लगेगा कि इसमें तो मुझे ट्रैप कर दिया। पर हमें ये देखना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। मतलब मेरा फ़ायदा किधर है वो देखना है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे अगर आप बॉटम से बाय करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो लो का आएगा। ये जो स्विंग है वहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा और आपका टारगेट जो प्रीवियस
स्विंग है वो टारगेट है। अभी इसमें आप पूरा नहीं कैच करो तो भी ट्रेल करके थोड़ा सा तो बुक कर सकते हो, ठीक है। 25-30 पॉइंट अगर नहीं मिल गए तो लेके निकल जाओ, ठीक है। और उसके बाद बार बार प्लान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये आपका ट्रेड हो गया, उसमें सक्सेस हो गया, अच्छा खासा ट्रेड हो गया, तो उसमें बार बार ट्रेड कहाँ क्यों करोगे। यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया, यहाँ पे भी ट्रेड ले लिया डाउन साइड का, यहाँ पे भी अगेन एंड अगेन प्लान क्यों करना है, नहीं करना है, ठीक है। एक एक ट्रेड मिल गया, बात खत्म। उसके बाद अगर जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है तो ही हमें उसमें एंट्री करनी है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं करनी है। और अगर मान लो कि आपने जो सेटअप बनाया है उसमें एक बार आप फेल हो गए, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। चाहे कितने भी हो जाए मार्केट, चाहे 5,000 पॉइंट फॉल क्यों ना हो जाए, पर हमें नहीं करना है, ये हमारा रूल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगेन मार्केट ने ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन किया, रेजिस्टेंस के साथ फॉल हुआ। इसमें आप कुछ भी ड्रॉ नहीं करोगे, कुछ भी इंडिकेटर नहीं लगाओगे, सिर्फ आप डे हाई का रेजिस्टेंस लगाओगे और डे हाई रेजिस्टेंस के आप प्लान कर लो, ठीक है। यहाँ से मान लो कि आप प्लान करते हो, ये आपका ट्रेड आएगा। यहाँ हम लोग एक बार लगा देते हैं, देखिए ये आपका सेम कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मान लो मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दे तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि मैं ये अप ट्रेंड चल रहा है, आप ध्यान से समझना, ये अप ट्रेंड चल रहा है और रेजिस्टेंस के साथ फॉल नहीं होता है, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर ब्रेकआउट करता है तो भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा। और ब्रेकआउट करके भी मार्केट फेल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किया, ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट फेल किया, तो वैसा यहाँ पे भी कर सकते हो, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लो। आज हमने मॉर्निंग में जो लाइव किया था उसमें हमारा स्टॉप लॉस गया, उसी तरह से हमने ये जो प्लान है वैसा ही सेम रिवर्सल का प्लान किया था और उसमें मेरा स्टॉप लॉस गया, तो इट्स ओके, एक्सेप्टेड, ठीक है। पर अगर मान लो कि नहीं हुआ तो हमें देखो क्या है अपॉर्चुनिटी, मतलब इतना छोटे से टारगेट के सामने हमें कितना इसमें प्रॉफिट मिला। इसमें से आधा बुक किया तो भी चलेगा। ये जो पहला हमारा टारगेट है वो क्या है, ये है, ठीक है, देर इज़ आवर फर्स्ट टारगेट। ये 2 बार टच किया, एक बार टच करके वापस यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, अगर उसको फॉल किया तो वो बोनस है हमारे लिए। पर यहाँ हमें ये जो है इतना खासा तो मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें धन में थोड़ा सा देखते हैं कि धन में ये जो इसमें पी का प्रीमियम एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि पी का प्रीमियम क्या है और इसमें किस तरह का मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो वो एक बार हम लोग चेक करते हैं। देखिए अगर मान लो आप बॉटम से नहीं उठाते हो, ठीक है, वैसे तो बॉटम से उठाने वाला ट्रेड है ये, ठीक है, क्योंकि तभी आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर मान लो यहाँ से आपने ट्रेड में एंट्री किया है या फिर इसकी फॉलो थ्रू के साथ लिया है एंट्री, तो 25 रुपीज़ का प्रीमियम बिकॉज ऑफ एक्सपायरी 25 रुपीज़ का सिर्फ प्रीमियम मिला है, वो भी इन द मनी में, ठीक है। 25 रुपीज़ का प्रीमियम आपका हुआ है 120, 120 रुपये हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये जो 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, 100 पॉइंट वो भी निफ्टी में, उसमें से आप 50 पॉइंट, चलिए मान लो 40 पॉइंट भी निकालते हो तो बहुत है, ठीक है। पूरे सब नहीं निकालने हैं 40 पॉइंट, और यही एक ही कैंडल में उतना तो मिल जाते हैं सिर्फ 5 मिनट में। 50 का प्रीमियम हुआ है 90, 50 का प्रीमियम 90, वो भी एक 5 मिनट की कैंडल में। तो सोचो आप, अगर आपने यहाँ पे भी एक ट्रेड ले लिया होता तो आपका इसमें प्रॉफिट हो जाता। बस हमें क्या करना है, छोटा सा रिस्क लेना है। रिस्क हमें 10 या 12 पॉइंट का, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अगर मान लो कि एक कैंडल में आपको 40 पॉइंट मिल गए, ठीक है, समझो 40 पॉइंट मिले और 10 पॉइंट के रिस्क के आप 4 ट्रेड लेते हो, तो 4 ट्रेड में तो कैसे हो सकता है, मतलब 4 ट्रेड एक दिन में लॉस करोगे तो उसके दूसरे दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं और हमें इस तरह से, मतलब डाउन साइड का और अप साइड का हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। देखिए अगर रेजिस्टेंस के साथ आपको प्लान करना है तो आपको इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना होगा, ठीक है। अगर मान लो कि इसके बाद मार्केट इतना बड़ा फॉल नहीं किया, चलिए मान लेते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ये तो आज फॉल कर दिया, कल नहीं किया, तो हाँ, तो क्या ही हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से क्या होगा, एक तो अप साइड में बाउंस होगा, यहाँ से साइडवेज हो जाएगा या फिर फॉल करेगा, 3 ही चीज़ होगा। तो ये हमें समझना चाहिए, पर हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही लेना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको समझाया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप ये चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो ट्रेडिंग है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।